यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol शेर नाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पढ़ रहे हैं श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 12 और 13। 12 का तो तात्पर्य नहीं है, तो इसको जस्ट हम एक बार पढ़ के 13 श्लोक संख्या 13 को पूरा रिसाइट करेंगे। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुक्लक्षयम्। तो श्लोक इस प्रकार से है। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुक्लक्षयम्। इसका शब्दार्थ और अनुवाद इस प्रकार से है। इति इस प्रकार उक्तः पूछे जाने पर धर्मराजेन राजा युधिष्ठिर द्वारा सर्वम सब कुछ तत् यह समवर्णयत ठीक से वर्णन किया यथा अनुभूतम जैसा उन्होंने अनुभव किया था क्रमशः एक के बाद एक बिना रहित यदुकुलक्षयम यदुवंश का विनाश। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं की। तो महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा था पिछले श्लोक में हम जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि यदुवंशियों के बारे में पूछा, भगवान कृष्ण और यदुवंशी सुखपूर्वक है कि नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय यदुकुल का विनाश हो चुका होता है। पूरे यदुवंशी जो है आपसी मतभेद के कारण अपना ही विनाश कर देते हैं। भगवान कृष्ण की इच्छा थी वो इस प्रकार से। फिर श्लोक संख्या 13 इसको हम रिसाइट करेंगे। ननु अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत सकरुणः दुःखितान् द्रष्टुम् अक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः। नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो
दुःखितान् द्रष्टुमक्षमा। माताजी नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् सकरुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमा। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ननु निश्चय ही अप्रियम अप्रिय दुर्विषहम असह्य नृणाम मानव जाति का स्वयं अपने ढंग से उपस्थितम प्राकट्य नहीं आवेदयत व्यक्त किया सकरुणः दयामय दुखितान दुखी जनों को द्रष्टुम देखने हेतु अक्षमः असमर्थ। अनुवाद दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती है। तात्पर्य नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्रायः असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजौ राधामदनमोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठाद्वि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् राजसरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः
हर्षन् वेणुसुनैर्गोपीर्गोपीनाथश्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर विदुर जी अपने तीर्थ भ्रमण से वापस आए हैं और उसी समय यदुवंश का भी विनाश हो चुका है। तो उसका भी हिस्ट्री श्रीमद् भागवतम में ही आता है कि किस प्रकार से भगवान ने अपने ही वंश का विनाश करवाया था। तो उनके एक पुत्र, उनके कुछ भगवान के कुछ पुत्र जाते हैं एक ऋषि के पास। कुछ ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, मुनि, और थोड़े वो ऐसे मजाक करने के मूड में आते हैं। तो एक मुझे अभी कन्फ्यूजन हो रहा है उनका नाम क्या था उन पुत्र का, साम्ब था या लक्ष्मण था, आई नॉट रिमेम्बर। तो एक पुत्र को वो लोग उनका पेट स्त्री के रूप में ड्रेस करके और एक गर्भवती स्त्री के शाम को ही गर्भवती स्त्री के वेश में लेके जाते हैं शाम को। और वो ऋषि मुनि से पूछते हैं कि बताइए पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो समझ जाते हैं कि ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और शाप देते हैं कि इसके गर्भ से जो निकलेगा वही पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। तो फिर एक्चुअल में हो जाता है कि कुछ टाइम बाद वो गर्भ से उनके पेट से वो एक लोहे का ये निकलता है, सलिया रॉड जैसे मूसल निकलता है। तो जब ये होता है तो सभी पुत्र चिंतित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के और अपने वरिष्ठों के पास लेके जाते हैं। तो अगेन जो राजा या जो वरिष्ठ होते हैं उनको आदेश देते कि इसका पूरा चूर चूर करके समुद्र में बहा दो। तो ऐसे उस लोहे के जो भी था मूसल या जो भी था वो, तो उसका पूरा पाउडर करके समुद्र में फेंक देते हैं द्वारका के। और वो जो पाउडर है वो फिर वापस तट पे आता है और उसी पाउडर जब वो तट पे आता है तो उससे पूरी घास बनती है नुकीली, जिसका टिप एकदम नुकीला होता है, वो घास बनती है उससे, नुकीली घास। और फिर ऐसे होता है कि आपसी कुछ कलह हो जाता है ये भगवान के ही सब रिश्तेदारों में, और वो इस घास को ही लेके एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। घास नुकीली ही रहती है, वो नुकीली घास से एक दूसरे को मार देते हैं सब। तो ये इस प्रकार से यदुवंश का विनाश हो जाता है। तो ये भगवान का ही एक इच्छा रहता है। प्रभुपाद इसका भी लेक्चर में बैकग्राउंड देते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कराया कि अपने कुल का विनाश कराया। दो कारण श्रील प्रभुपाद देते हैं इसके, कि एक तो ताकि ये फिर अपवाद ना बने, जैसे कि हम ये धारणा है बराबर पहले अभी भी है इनफैक्ट कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है मतलब वही आगे चल के ब्राह्मण हो सकता है, राइट। बट हमारे आचार्य ने बताया ऐसा नहीं, ब्राह्मण तो गुण और कर्म के अनुसार बनता है। तो यदि व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन अगर उसका स्वभाव शूद्र जैसा है तो ब्राह्मण नहीं कहलाया जा सकता। उसके विपरीत यदि कोई शूद्र कुल में जन्मा है लेकिन वो सारे ब्राह्मण के क्वालिटीज़ दिखा रहा है तो फिर वो ब्राह्मण हो सकता है आगे चल के। पूरा संस्कार के द्वारा उसको ब्राह्मण तक ऊपर लाया जा सकता है, ब्राह्मण के स्तर तक। इसलिए एक तो फिर जय श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा माया सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर यही बात आगे चल के ना हो, क्योंकि हम यदुवंशी भी ना बोलने लगे कि क्योंकि हम कृष्ण के कुल में जन्म लिए हैं, हम राजा के कुल में जन्म लिए, इसलिए हम ही कृष्ण की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हम भी भगवान के समान हैं। ऐसा धारणा यदुवंशियों में ना रहे, एक तो ये बात थी। एंड दूसरी बात यदुवंशी अहंकारी ना हो जाए इस बात को लेके, तो इसलिए उनका विनाश कोई दूसरा करा भी नहीं सकता था, क्योंकि भगवान के सब पूरा परिवार है, उनसे और शक्तिशाली कौन रहेगा, भगवान के खानदान वाले सब है, राइट। और उसमें भी कितने सारे यदुवंशी थे, जैसे भगवान कृष्ण की रानियाँ कितनी थी, 16,108 16,108। हर एक रानी से भगवान को 10-10 पुत्र थे, मतलब हर रानी को भगवान से 10 पुत्र प्राप्त हुए।
अब इन प्रत्येक पुत्र के भी 10-10 पुत्र हो गए, तो 16,108 इंटू 10 इंटू 10 जो भी, वो पूरा यदुवंश उनका फैमिली था भगवान का। इतना बड़ा परिवार और इतना शक्तिशाली परिवार, उस समय कौन था जो इसका विनाश कर सकता है? कोई नहीं था। तो इसलिए भगवान ने ही फिर ये पूरा प्लानिंग किया कि नहीं, आपस में इनका झगड़ा करवा के इनको मरवा दो। क्योंकि भगवान का भी समय हो चुका था वैकुंठ जाने का, तो भगवान इन लोग को ऐसे ही छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, उनके तो सगे संबंधी है ना, तो भगवान इनको भी वैकुंठ ले जाना चाहते थे। तो वो बस एक निमित्त बना दिया भगवान ने, माध्यम बना दिया कि आपस में झगड़ा करवा दो इनका और मार डालो। सो क्या है, फिर शरीर नष्ट हो गया तो फिर ये लोग अपने आध्यात्मिक शरीर में सब मेरे धाम में आ जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना, तो भगवान के भक्त और देवी देवता भगवान के साथ अवतरित होते हैं भगवान को हेल्प करने के लिए। तो ये सब जो यदुवंशी थे, ये सब कोई ना कोई भगवान के स्वर्ग से आए हुए देवी देवता ही थे, जो भगवान के या वैकुंठ के ही निवासी थे, जो भगवान के कुल में कुछ ना कुछ बन गए थे। तो इस प्रकार से ये रीज़न था कि भगवान ने विनाश कराया। और अभी ये विदुर जी को पता है ये कि ऑलरेडी यदुवंश का नाश हो चुका है। तो जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप विदुर जी, आप कहाँ कहाँ पर घूम के आए हो और क्या क्या किया आपने, कैसे अपना गुजारा किया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछ रहे कि यदुवंशी कैसे है, श्री कृष्ण और उनके सेवा में वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तो अभी वो सब कैसे है, सुखपूर्वक है कि नहीं। तो यदुवंशी और ये जो पांडव है, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नाता था, हम देखते हैं बहुत प्रिय थे। जैसे भगवान तो पांडव के घर को अपना घर मानते थे, मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आके घुसते थे, बैठ जाते थे, बात वगैरह करते थे। राइट, मतलब आपके किसी रिश्तेदार का घर है, बहुत करीबी है, मामा या चाचा का घर, आप बिन आराम से आपके बगल में ही मान लीजिए, और वो घर भी, तो आप थोड़ी परमिशन लेके जाएंगे, मामा घर पे आ सकता हो क्या, डायरेक्ट घुस जाओगे ना। तो ऐसे उतना क्लोज संबंध था। कृष्ण कभी भी आके पांडव के घर में चले जाते थे, एकदम उसको अपना घर मानते थे, पांडव को भी अपना मानते थे। तो उसी प्रकार पांडवों के प्रति भी कृष्ण का वैसा ही, पांडवों का भी कृष्ण के प्रति वैसा ही भाव था कि ये इन्होंने अब तक से हमको हमारे इतना हेल्प किया है, हमारी हर परिस्थिति में रक्षा की है करके। तो बहुत क्लोज संबंध था। जैसे भगवद्गीता कितना, जैसे अर्जुन और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अर्जुन का और कृष्ण का। तो भगवद गीता में वो श्लोक आता है बाद में, जब भगवान विराट रूप का दर्शन देते हैं कृष्ण को, क्योंकि विराट रूप दर्शन करने से पहले तो अर्जुन को लगता था कि ये तो कृष्ण तो मेरा ही भाई है, मेरा ही फ्रेंड है। तो एक फ्रेंड की तरह ही हंसी मजाक करते थे, खाते थे साथ में बैठ के, सेम आसन पर, सेम लेवल पे। जबकि अगर मान लीजिए कोई बहुत सीनियर व्यक्ति है, तो क्या आप साथ में बैठ के खाएंगे उसके साथ? नहीं ना, उसको या तो ऊंचे आसन पर बिठाएंगे, आप नीचे बैठोगे, पहले उसको सर्विंग करोगे और फिर आप खाओगे। राइट। लेकिन अर्जुन तो कृष्ण को अपना भाई और फ्रेंड मानते थे, तो साथ में बैठ के खाते थे, कभी हंसी मजाक भी कर देते थे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को, ऐसा था। फिर जब बाद में विराट रूप दिखाया, तभी अर्जुन को समझ में कि अरे वाह, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है करके। फिर बाद में अर्जुन माफ़ी मांगते हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम रूपम प्रमादात प्रणय नवापि, की अजानता, आप ये नहीं जानते हुए कि आपका रूप क्या है, आप कौन है। मैंने आपके साथ ना हंसी मजाक किया, आपको मेरा सखा, मेरे समान मान के चला, एक ही खटिया पे हम लोग सोते, एक ही स्थान पर हम सोते थे, एक ही स्थान पर खाते थे, तो मुझे क्षमा कर दीजिए करके। जब अर्जुन को ये रियलाइज़ हुआ कि कृष्ण का क्या स्थान है, मतलब इतना क्लोज रिलेशन था, हम देख सकते हैं अर्जुन का। तो ऐसे ही पांडवों का भी था। तो अगर विदुर जी ये बोल देते कि अभी युधिष्ठिर महाराज को ये बोल देते कि पांडव नहीं रहे, फिर तो मतलब एक तरह से उनका प्राण ही मानो निकल जाता था, सहन असह्य होता था। यहाँ पर बताया गया ना कि द्रष्टुम अक्षम यानी कि असह्य, एक तरह से उनके लिए ये इस बात को सहना एकदम असंभव हो जाता था। कृष्ण चले गए तो अपना शरीर त्याग देती है।
और फिर पांडवों को भी कुछ मूड, मतलब उनका कुछ इस संसार में उनको कुछ अभी बचा ही नहीं हमारे लिए, ऐसे लगता है। और फिर वो अपना जो है एक राज्य वगैरह परीक्षित महाराज को सौंप के चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? टुवर्ड्स द हिमालयस, हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ से वो डायरेक्ट भागवतम के अनुसार वो भगवान के धाम में जाते हैं। तो इसलिए विदुर जी बहुत ही दया की भावना रखते हुए वो पांडवों को ये बात नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ये इस बात को सह नहीं पाएंगे। और विदुर जी भी, क्योंकि विदुर जी का भी पांडवों के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध था। विदुर जी भी इतने शुभ चिंतक थे पांडवों के। इनफैक्ट बचपन से भीष्म और विदुर ने पांडवों को संभाला, क्योंकि पांडवों के तो कोई था नहीं, पांडवों को तो पिता तो चले गए और तभी ये सब तो बच्चे थे। और कुंती महारानी अकेली, एक विधवा, हेल्पलेस, तो छोटे छोटे 5-5 बच्चों को कैसे संभालेंगी। तो स्पेशली विदुर जी और भीष्म, इन्होंने ध्यान दिया था पांडवों का और कुंती महारानी का, कि हर परिस्थिति में इनको कोई कष्ट ना हो। जितने भी सारे प्रयास हुए पांडवों को हानि पहुंचाने के, तो उसमें हर बार विदुर जी ने हेल्प किया था। जैसे अभी फिर कुछ लोग पहले ही युधिष्ठिर महाराज बोल रहे कि आपने हमको उस लाक्षागृह में जलने से बचाया, आपकी हमारे ऊपर कृपा वैसी ही थी जैसे एक पंछी अपने बच्चों को या अंडों को पंख के ऊपर पंख डाल के प्रोटेक्शन देता है, वैसे आपने हमको प्रोटेक्शन दिया है करके। तो विदुर जी का और पांडवों का भी इतना स्नेह और इतना घनिष्ठ संबंध था। तो नेचुरल बात है, विदुर जी बिल्कुल देख नहीं सकते थे पांडवों को दुखी अवस्था में, तो इसलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई कि इनका यदुवंशियों का पूरा विनाश हो चुका है। और श्रील प्रभुपाद हमको बहुत सारे टीचिंग्स दे रहे हैं इस तात्पर्य में। पहला तो यही आ रहा है कि देखिए, नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। या भी ये प्रभुपाद जी बोल रहे, नीति शास्त्र को कोट करके बोल रहे। अब शास्त्रों के भी अलग अलग स्तर होते हैं, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, और सबसे ऊपर हमारे भक्ति शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र, ठीक है। तो एक मतलब लोअर लेवल के शास्त्र के प्रिंसिपल को मतलब अगर एक लोअर लेवल का शास्त्र उसका प्रिंसिपल और एक अपर लेवल का शास्त्र उसका प्रिंसिपल अगर आमने सामने आ रहा है, तो उस लोअर लेवल के शास्त्रों को आप ब्रेक कर सकते हो ताकि जो हायर प्रिंसिपल है वो कायम रह सके, वो अलाउड है। ठीक है, वो अलाउड है। जैसे यहाँ पर ही एक उदाहरण आता है महाभारत में, ये जो अश्वत्थामा वाला, युधिष्ठिर महाराज को भगवान क्या बोलते हैं कि बोलो कि द्रोणाचार्य को जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। अभी अश्वत्थामा कौन था? 2 अश्वत्थामा थे, एक तो द्रोणाचार्य का पुत्र और एक वो हाथी जो मर गया था एक्चुअल में। और द्रोणाचार्य को मारना असंभव था जब तक उनको ये ना मालूम पड़े कि उनका पुत्र मर गया है करके, क्योंकि उनका पुत्र मर गया तो उनको वो था कि वो हथियार डाल के वो युद्ध नहीं करने वाले थे, तो वही एक चांस था उनको मारने का। तो फिर जब दिख रहा था कि ये तो इनको परास्त होने लायक लग नहीं रहे, तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप जाके बोलो कि अश्वत्थामा मर गया है। कि आप बोलोगे, आप फेमस हो कि आप कभी भी सत्य असत्य नहीं कहते, यू आर फेमस, आप धर्मपरायण है, तो आप पर कोई डाउट ही नहीं कर सकता है। अगर आप बोलेगे तो द्रोणाचार्य मान ही जाएंगे कि ये अश्वत्थामा मर गया है। और अश्वत्थामा कौन? मेरा लड़का, मेरा अश्वत्थामा मर गया है। अब युधिष्ठिर महाराज बहुत हिचक गए, राइट। लेकिन भगवान ने उनसे करवाया, असत्य बुलवाया। तो एक तरह से देखे तो ये शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है, लेकिन यहाँ पर हायर प्रिंसिपल क्या था? भगवान ने झूठ क्यों बुलवाया? क्योंकि भगवान को धर्म की स्थापना करवानी थी ना। वो ज़्यादा हायर प्रिंसिपल है कि धर्म की स्थापना हो, अधर्मियों का विनाश हो, तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया। तो एक हायर शास्त्रिक प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने के लिए लोअर प्रिंसिपल्स को हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, प्रभुपाद बता रहे कि नीति शास्त्र है, उनके अनुसार हमको कभी भी ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसको सुन के सत्य है, लेकिन अगर उसको बोल के किसी को बहुत दुख होने वाला है या किसी का हानि होने वाला है तो नहीं बोलना चाहिए। या उसको इस तरह से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे या सामने वाले को कोई हानि ना हो, जैसे भगवद गीता में ही बोला है,
17 चैप्टर में हम सुनते हैं कि वाणी किया अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्यायभ्यसनम चैव वाङ्मयं तको उच्यते। गीता में क्या बोल रहे भगवान की वाणी कैसी होनी चाहिए, आप जो भी बोलते हो कैसा होना चाहिए। एक तो पहला अनुद्वेगकरम, मतलब दूसरे में उद्वेग ना उत्पन्न करे। आप जो बोल रहे हो उससे दूसरा या सामने वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके साइड में कोई तो बैठा है, ठीक है, अभी बहुत पसीना पसीना हो गया वो और उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा है। आपने उसको बोला अरे क्या तुम बदबू मार रहे, चलो हटो इधर से, ऐसे बोलना चाहिए क्या उसको? नहीं बोलना चाहिए, वो दुखी हो जाएगा मेरा, राइट। तो बोल सकते हैं प्रभु आप एक काम करो, आप फैन के नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आप बहुत पसीना से ये हो गए हो, है ना, पसीना निकल जाएगा आपका फिर, राइट। तो ऐसा बोलेंगे तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, वो तो बोलेगा अरे मेरे लिए अच्छी बात ही बोल रहे हैं करके। तो कुछ बोलना भी है तो उसका एक ढंग होता है कि ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। अनुद्वेगकरम वाक्य, फिर वो वाक्य क्या हो, सत्य, सत्य ही बोलना चाहिए ना, आधा अधूरा चीज़ या झूठ या बनाने सामने वाले का मन रखने के लिए कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलनी चाहिए, उससे और हमारा ही लॉस होगा। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय, प्रिय मतलब अच्छा लगे उसको, अगेन वही प्रिय, एंड हितम उसका हित करने वाला हो, उसका हित करने वाला हो, तो ये बोलना चाहिए, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि विदुर जी समझ गए थे कि अगर मैं सत्य बोल दूंगा लेकिन इससे पांडवों के मन में उद्वेग होगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे और हित भी नहीं होने वाला, अहित ही होगा, क्योंकि ये इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि उसी सदमे को लेके चलते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने अवॉइड किया। फिर प्रभुपाद जी आगे एक और बात बता रहे हैं कि विपदा सदैव प्रकृति के नियम अनुसार सदैव आती है। तो ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। क्या हमको दुख चाहिए रहता है? क्या हम बुलाते हैं कि दुख आ जा कम ऑन आई वांट दुख? नहीं बुलाते, राइट। फिर भी आ जाता है, क्यों? प्रकृति का नियम। जैसे भागवतम में बताया गया सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। कि दैव के द्वारा, दैव यानी कि जो भगवान के सेट किए गए नियमों के अनुसार या भगवान के ही सुपरविजन के अंडर में, भगवान के ही निर्देशानुसार जो भी आपका कर्म है वो आपके पास आएगा ही, बिना प्रयास किए आएगा। ओके, जैसे दुख बिना प्रयास किया आता है वैसे सुख भी बिना प्रयास किया आएगा। तो इसके लिए आपको फुकट का गधा मजूरी करने का ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे इतना पैसा कमाना है तो 12-12, 15-15 घंटा काम करूँगा। नहीं, आपके कर्म के अनुसार आपको जितना धन मिलना है, जितना क्या बोलते हैं फेम मिलना है, प्रेस्टीज मिलना है, जितना मान सम्मान मिलना है वो आपको मिलेगा, उतना ही मिलेगा। उससे 1% भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1% भी कम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शास्त्र का सिद्धांत है। न सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। या आपके दैव के अनुसार, मतलब आपके कर्म के अनुसार, भगवान के निर्देशानुसार आपको जो कर्म आना है वो आपका आएगा ही। जितना सुख और जितना दुख आपके भाग्य में लिखा है वो आएगा ही, ये प्रिंसिपल है। तो इसलिए फिर हमको क्या करना चाहिए? तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते भ्रमताम उपर्यत तल्लभ्यते दुःखवदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र कबीररहमसा। आई थिंक ये इसी पहले स्कंद का ही में ही आता है भागवतम के, कि फिर इसीलिए अगर सुख और दुख अपने आप आने वाला है, फिर उस पर ये डिपेंड नहीं करता कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हमको काम करना है छोड़ देना चाहिए, नहीं, वो भी गलत है। हमको काम करना है, अपना कर्म करना है, हाँ, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो हमको याद रखना कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो रिज़ल्ट करना है और उसमें संतुष्ट रहना है। नहीं तो हम क्या, हमारे साथ क्या हो जाता है, मैंने इतना मेहनत किया, रिज़ल्ट नहीं आया, सोच के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, एक्सट्रीम केस में सुसाइड वगैरह कर देते हैं, है ना। जो इन सिद्धांतों को समझता है वो कभी फिर ऐसे गलत काम या गलत दिशा में नहीं जाएगा कि यस मुझे बस कर्म करना है
और उसके अनुसार जितना सुख या दुख या जितना सक्सेस या फेलियर मेरे जीवन में आना है वो आएगा, एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट कीप कंटिन्यूइंग। ऐसा भी आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ सुख आता ही है। और ऐसा भी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही है, सबके जीवन में दुख भी आएगा। तो बस जैसे गीता में भगवान ने बोला कि आगमापायनो नित्यम ताम स्थितिक्षस्व भारत, ये आते जाते रहेंगे, जैसे सर्दी गर्मी एक के बाद एक आती जाती रहती है, तो इनको बस टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अपने जो कर्मों से, अपने ड्यूटीज से, और अब हमको ये नहीं पथभ्रष्ट नहीं होना है। तो जब हमको मालूम पड़ चुका है कि अगर सुख और दुख मेरे प्रयास पर निर्भर नहीं करते हैं अल्टीमेटली, तो फिर मुझे प्रयास किसके लिए करना चाहिए? तो ये बोला गया कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अधः। उस चीज़ के लिए प्रयास करो जो आपको नहीं मिलेगा ऊपर और नीचे घूमने से। ऊपर और नीचे घूमने से क्या मतलब क्या है? ऊपर स्वर्गलोक और नरकलोक, यानी कि इस पूरे क्रिएशन में वो नहीं मिलेगा ऐसी चीज़, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो क्या चीज़ है? यस, वेरी गुड, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इस कर्म बंधन से हम अपने आप को छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग, भगवान का भक्ति, राइट। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरि अधः। ये पूरे इस पूरे भगवान की सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में, एक भक्ति ही एकमात्र चीज़ है जो आपको कहीं नहीं, सुख और दुख हर जगह मिल जाएगा, लेकिन भक्ति मिलना आपके एफर्ट से संभव नहीं है। तो वो कैसे मिलेगा भक्ति? फिर केवल और केवल भगवान के भक्तों की कृपा से। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए आप, यस, किसी तरह से हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, क्योंकि यही जो है हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाएगा। अगर हमने ये प्रयास नहीं किया तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहेगा, तो सुख और दुख भोगते रहना पड़ेगा। वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ, फिर बर्थ हो गया, फिर डिजीज, फिर ओल्ड एज, और फिर डेथ, यही चलता रहेगा। फिर आप मनुष्य के शरीर में हो या किसी पशु के शरीर में हो या किसी और के शरीर में हो, यही होता रहेगा, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ। ये साइकिल है, कभी टूटेगा ही नहीं ये साइकिल। तो शास्त्रों ने इसलिए क्लियर कट बोला है कि ये साइकिल को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, ना कि कैसे मैं 1000 गुना बेहतर सुख कमाऊँ स्वर्गों में जाके एक्सेट्रा, कैसे अपने दुख को कम करूँ साइंटिफिक एडवांसमेंट के द्वारा ना। मतलब ये सब मना नहीं किया साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के लिए, ये भी ठीक है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना पूरा ज़िंदगी इसी के पीछे बर्बाद कर दिया। हमारा मेन फोकस क्लियर होना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमको बाहर निकलना है, इसलिए हमको अपना पूरा एफर्ट इसमें डालना है। बाकी सारी चीज़ें एज इस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए लगा सकते हैं। एंड फिर प्रभुपाद तात्पर्य में वही बात समझा रहे कि किस प्रकार से महात्मा विदुर पांडवों को फिर ये बात नहीं बताते हैं। एंड सो यहाँ पर अगेन महात्मा विदुर जैसे महात्माओं का क्वालिटी हमको दिखता है कि क्या कैसे है वो लोग, दयावान, राइट। तो भगवान का भक्त नेचुरली उसमें दया रहती है, सभी जीवों के प्रति उसमें दया की भावना रहती है। थोड़े एग्जाम्पल्स आप सभी दे सकते हैं एक करके, कहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखते हैं भागवतम में, अन्य ग्रंथों में? यस, नारद मुनि शिकारी है ना, उस पर दया करते हैं मृगारी पे, राइट। वो तो पूरा एकदम जीवन ही उसका बदल देते हैं, राइट। मृगारी का पहले मृगारी क्या करता है, जानवरों को आधा मार के छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आता था तड़पते हुए देखने के लिए, राइट। आधा मार के छोड़ देता था। फिर जब नारद मुनि उसको मिलते तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि अभी वो क्या, चलते हुए चींटी पे भी पैर रखने के लिए डरता है, राइट। इसलिए अपना पहले देखता है भाई नीचे चींटी वीटी तो नहीं, और फिर अपना पैर रख रहा है। इतना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है मृगारी का। वेरी गुड एग्जाम्पल। और कुछ?
यस किशन प्रभु, सॉरी। हाँ व्यासदेव जी, हमारे बेनिफिट के लिए व्यासदेव ने सारे शास्त्रों को रिटर्न फॉर्मेट में लाया, बराबर। नहीं तो पहले तो ऐसी गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था, इधर वो उसका क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव में परमानेंटली राइट हो जाता था। लेकिन अभी उतना पावर नहीं है, मेमोरी नहीं है हमारा कलयुग वासियों का। दो तीन तीन बार सुने तो भी भूल जाते हैं। मैं तो हूँ ऐसा, एटलीस्ट 10 बार कोई चीज़ रटा नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसा ना हो, इसीलिए फिर व्यासदेव ने क्या किया, सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, इतिहासों को राइटिंग में रिटर्न फॉर्मेट में लाया, रिटर्न फॉर्मेट में। तो क्यों, करुणा ही थी उनकी जीवों पर, दया, हम पे दया करने के लिए तो किया है। वेरी गुड एग्जांपल। और कुछ? यस यस, हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया था, है ना। नाम जप करके हरिदास ठाकुर ने, वो वेश्या हरिदास ठाकुर को बदनाम करने आई थी, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर इतने शुद्ध वैष्णव है कि उनको तो उस वेश्या से कोई लेना देना नहीं था एक्चुअली देखे तो। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूँगा, पहले मेरा नाम जप करने दो, राइट। मेरा कोटा है इतना, मुझे इतना हरिनाम करना है डेली का डेली, मैं वो करके तुमको तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दूँगा, ठीक है ना। तो वैश्या बैठ जाती है उधर, ठीक है करो कोटा पूरा अपना। तो हरिदास ठाकुर अपना नाम जप में मस्त, है ना। और क्योंकि शुद्ध भक्त है भगवान के, उनके मुँह से शुद्ध नाम निकल रहा है, तो वो शुद्ध नाम सुन सुन के वो वैश्या पवित्र हो जाती है और उनकी शिष्य बन जाती है बाद में। एनी अदर एग्जाम्पल? आपने एक बार बोले फ्रॉम दिस साइड। श्यामानंद पंडित, हाँ श्यामानंद हाथी को, हाँ हाँ यस, आप ये स्टोरी बताइए, मैं भूल चुका हूँ क्या है उनका स्टोरी, हाथी वाला। एनीवेज वो है स्टोरी कि श्यामानंद पंडित एक, आई थिंक सो, एक अनकंट्रोल्ड हाथी का उद्धार कर देते हैं। गीता में कौन सा एग्जाम्पल है कंपैशन का? भगवद गीता में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, क्यों? आपने जानते हैं ये मेरे सब सगे संबंधी है, और इसमें सगे संबंधियों में मेरे मतलब मेरे ही पुत्र भी है और मेरे भांजे भांजे भी है, कैसे मार सकता हूँ मैं, है ना। सो अर्जुन को भी दया आती है कि इतने सारे निरपराध लोग इस युद्ध में इकट्ठे हुए, सब के सब मरने वाले। तो इसलिए अर्जुन हिचकिचाता है कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है ना। अर्जुन के युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये था कि उसको बहुत दया आ रही थी, है ना। सो दैट इज़ नेचुरल क्वालिटी ऑफ वैष्णव कि जीवों के प्रति दया होती है उनके मन में, और इसलिए बहुत वो ध्यान रखते हैं कि किसी को कष्ट ना हो। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमको कि सबसे उत्तम दर्जे की दया या करुणा अगर हम वो कर सकते तो वो क्या है? जीवों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। और कोई? आप 2-3 बार बोल दिया आपने। दुर्गेश प्रभु, हरि नाम देना, यस। एक स्टोरी आती है, प्रभुपाद महाराज भक्तिचार्य स्वामी महाराज बताते हैं स्टोरी कि मान लीजिए एक बच्चा है अमीर बाप का, ठीक है, वो लेकिन थोड़ा वो क्या वो बोलते हैं हट्टी बच्चा है, नौटंकीबाज बच्चा है, ठीक है। उसको सब मिल रहा है अपने पिता से, अमीर पिता से सब कुछ मिल रहा है उसको, लेकिन वो कुछ तो झगड़ा करता है और पिता से बोलता है कि नहीं आप ही क्यों सब चीज़ को अपने हाथ में रखोगे, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ चाहिए, ना। तो बोल के पिता से झगड़ा करके वो निकल जाता है बाहर घर छोड़ के, राइट। सो अभी वो बेचारा वो तो बच्चा है, कुछ कमाने धमाना क्या कैसे बाहर जीना उसको कुछ आइडिया नहीं है ना। भटक रहा है अभी सड़कों किनारे, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, एकदम उसकी हाल है ना, एकदम उसकी क्या बोलते हैं मिजरेबल कंडीशन, हालत ख़राब, है ना। अभी ऐसा बच्चा, ओके, इसको अगर सबसे बेस्ट हेल्प अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? रोटी कपड़ा मकान ला के दो उसको। व्हाट डू यू थिंक, दिस इज द बेस्ट हेल्प फॉर हिम?
उसकी सबसे अच्छी सहायता किस प्रकार से हम कर सकते हैं ऐसे बच्चे की? पैसा दे दो, पैसा नहीं है तो किसी अनाथ आश्रम में डाल दो, कोई उसका देख लेगा, संभाल लेगा। नहीं तो 2 टाइम का हर दिन लाके उसको भोजन दे दिया करो। क्या बेस्ट हेल्प हो सकता है उसके लिए? हाँ बेस्ट, वापस पिता के पास समझाओ उसको, भाई तुम्हारा बाप है, तुम्हारा सब ख्याल रख रहा था, सब कुछ तुमको दे रहा था, क्यों अपना अड़ियल बन रहे हो? साइड में रखो अपना, एक बार जाओ पिताजी के पास, माफ़ी मांग लो, पिता तो वैसे ही माफ़ कर देंगे तुमको, सॉरी बोल दो और रहो अच्छे से पिताजी के पास। वो फिर ऐसे उसको समझा के कोई अगर लेके जाएगा तो ये सबसे बेस्ट उसके लिए हेल्प है, राइट? तो ऐसे ही हम सब भी जीव है, अड़ियल बाप के बेटे हम लोग, है ना? तो हमारे पिता है भगवान, है ना? तो उनकी सेवा करने का छोड़ के हम भगवान बनना चाहते हैं। क्यों सिर्फ तुम सबके मालिक? हमको भी मालिक बनना है यहाँ की चीज़ों का। इंडिया का मालिक मैं बनना चाहता हूँ, नहीं मैं भिवंडी का मालिक बनना चाहता हूँ, नहीं मैं भिवंडी में मानसरोवर का मालिक बनना चाहता हूँ, जो भी है। तो ऐसे जब हम भगवान के प्रति द्वेष करते हैं, है ना, कि तुम ही क्यों कंट्रोलर, तुम ही क्यों सबके ओनर, है ना, तुम ही क्यों सुप्रीम पर्सन, मैं भी हो सकता हूँ ना। तो इस प्रकार का जब द्वेष और ईर्ष्या हम कर बैठते हैं भगवान के साथ और ना भगवान की सेवा छोड़ देते हैं, है ना, तो फिर हमारी हालत उस भटके हुए बाप के, अमीर बाप के बेटे की तरह हो जाती है। फिर हम छोड़ के इस संसार में भटकते रहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में। तो जो भगवान के वैष्णव भक्त होते हैं ना, वो उस व्यक्ति की तरह है जो उस बच्चे को समझाते कि भाई तुम्हारा इतना अमीर बाप है, सब तुमको दे रहा था, जब तुम थे शांति से उसके साथ तो कितना अच्छा जीवन बिता रहे थे, चलो वापस उसके पास। तो ये काम वैष्णव करते हैं, भगवान के भक्त करते हैं। ये आते हैं, हमको समझाते हैं, हमको सिखाते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, और भगवान तक कैसे पहुंचना है पूरा प्रोसेस भी देते हैं। भक्ति योग के द्वारा भगवान का नाम लो, शास्त्रों का अध्ययन करो, है ना, और ये सब समझा के फिर हमको भगवान के पास वापस ले जाते हैं। तो दिस इज़ द टॉप मोस्ट दया, सबसे उच्च। अगर आपको किसी का हेल्प करना है तो सबसे बेस्ट हेल्प उस व्यक्ति की हम ये कर सकते हैं कि उसको वापस भगवान से उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश करके। तो और वही प्रभुपाद जी ने हमको पूरा प्रोसेस दिया है, राइट? ये मंदिर सब इतने सारे हमने प्रभुपाद जी ने खोले, क्यों खोले? इसी कारण के लिए, ताकि लोग आए और अपना जो संबंध है भगवान के साथ वो वापस स्थापित कर सके, भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करके, शास्त्र को पढ़ के और भगवान का नाम लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करेंगे तो समझ में आएगा कि यस, हम सब भगवान हमारे परमपिता है, उनकी सेवा करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है। अब भगवान की सेवा में परफेक्ट हो जाएंगे, बस फिर तो सब काम डन, हमारे जन्म मृत्यु का चक्र भी टूट जाएगा, इस संसार से निकल के हम भगवान के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ में। वहाँ पर नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ, परमानेंट लाइफ विदाउट एनी खिचपिच, है ना। ना 2 दिन पहले एग्ज़ाम का गधा, है ना, एग्ज़ाम रात जगा के पेपर के लिए पढ़ो, ना जॉब का टेंशन आगे चल के, ना प्लेसमेंट का टेंशन, ना सैलरी का टेंशन, ना रोटी कपड़ा मकान का टेंशन, कुछ नहीं, बस भगवान के घर में रह के सेवा करो भगवान की। अ लाइफ ऑफ परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस। सो ये हमको साधु समझाते हैं, भगवान के भक्ता के समझाते हैं, एंड दैट इज़ द टॉप मोस्ट कंपैशन, कि आप सभी लोगों को भगवान से वापस जोड़ दो। ओके, हरे कृष्णा। सो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप में से किसी को कोई प्रश्न या सुझाव या करेक्शंस? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की।